Hello students, today's topic is MNP, okay, which is Minimum Need Program. So this is the topic from the chapter National Health Programs, okay. So let's start. Minimum Need Program यानी कि MNP है, उसको इंट्रोड्यूस किया था कंट्री में फर्स्ट ईयर ऑफ द फिफ्थ ईयर प्लान, ओके, यानी कि जो फिफ्थ ईयर प्लान बना था उसका जो फर्स्ट ईयर का प्लान था उसमें था, ठीक है. The objective of program is to provide certain basic minimum needs and thereby improve the living standard of people. Okay, so ये जो objective था इस प्रोग्राम का वो क्या था कि बेसिक चीज़ें उन सबको प्रोवाइड करना जिनका कि लिविंग स्टैंडर्ड है उन उसको प्रॉपर किया जाए, ठीक है. तो हम ये जो टॉपिक है वो हमें यही बताता है कि वो सारे लोगों को जिनको कि एक मिनिमम बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही है उनको वो सब कुछ मिले, ओके. सो इसलिए ये मिनिमम नीड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था. सो इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी पर्टिकुलरली द अंडर प्रिविलेज्ड एंड अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन, ओके. सो ये जो मिनिमम नीड प्रोग्राम था वो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड है और अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन है, ओके. जैसे कि कोई बैकवर्ड कास्ट हैं या फिर आदिवासी है, ठीक है, यानी कि वो सब क्या है जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, तो ये सब क्या है वो सारे लोग हैं जिनको कि बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही है, ओके. सो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम को कमिट किया, ओके. नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग कमिटमेंट्स, ओके. सो ये सारे जो प्रोग्राम था उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ कमिटमेंट्स किए गए बाय गवर्नमेंट. उसमें से फर्स्ट क्या है, रूरल हेल्थ, ठीक है, यानी कि गांव की हेल्थ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी. तो मिनिमम नीड में पहले क्या आता है कि जो बेसिक हेल्थ नीड्स प्रोवाइड किया जाए वो रूरल में अच्छा किया जाए, ठीक है. नेक्स्ट इज़ रूरल वाटर सप्लाई, ठीक है, यानी कि जो गाँव में जो वाटर सप्लाईज था दैट वाज आल्सो नॉट दैट गुड, तो उसको ठीक करने के लिए रूरल वाटर सप्लाई को इंट्रोड्यूस किया गया. देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस, यानी कि जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हर एक गांव तक पहुंचाया जाए, ओके. देन फोर्थ इज़ अडल्ट एजुकेशन, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन के साथ साथ जो अडल्ट्स हैं, ओके, उनको भी अच्छी से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए. देन न्यूट्रिशंस एंड नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स, यानी कि वो सारे स्लम्स जो एक अर्बन एरिया में रहते हैं उनको एनवायरमेंटली इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है. फॉर एग्जांपल जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे उनको सैनिटेशन मिले, फुल सैनिटेशन एरिया में रहे, या फिर उनको न्यूट्रिशन मिले, वाटर सप्लाई अच्छी मिले, साफ़ पानी पीने को मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, ठीक है. तो ये है अर्बन स्लम्स का इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट. एंड लास्ट इज़ हाउसेस फॉर लैंडलेस लेबर्स, ओके, यानी कि वो सारे लेबर्स जो काम करते रहते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे कोई फैक्ट्री है या फिर कोई माइन है, ठीक है. तो वो वहाँ पे उन सारे लोग वो सारे लेबर्स को, लैंडलेस लेबर्स को हाउस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है. तो ये सारा क्या था, प्रोग्राम्स का कुछ कंपोनेंट्स था, ओके. नेक्स्ट इज़ टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MNP, ओके, यानी कि जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो बेसिक प्रिंसिपल को ऑब्जर्व किया गया, ठीक, ओके. यानी कि ये जो दो प्रिंसिपल है इसके ऊपर MNP को रखा गया है, ठीक है. तो उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, टू फैसिलिटेट अंडर MNP are to be first provided to those area which are present undeserved so as to remove disparities between different areas, ठीक है. तो जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या बोल रहा है कि सारी फैसिलिटीज़ उन सारी एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा जो कि अनडिज़र्व्ड है या फिर अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है. यानी कि जिससे कि क्या होगा, जो एरियाज़ का जो डिफरेंस है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छा अर्बन एरिया और एक ख़राब जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है वो अर्बन स्लम्स है, ठीक है. इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस एरिया में. तो उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे जो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है,
एडुकेशन है, ठीक है, साफ़ सफाई है, वो सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड हो, यानी कि दोनों जगह में कोई डिस्पैरिटी ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट ये प्रिंसिपल है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? The facility under MNP should be provided as a package to the area through intersectoral area project to have greater impact, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए पैकेज का इंट्रोडक्शन हो, ठीक है, यानी कि वो सारा पैकेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कुछ प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है, जिससे कि जो इम्पैक्ट है लोगों पर और जो एरिया है उस पर वो अच्छा हो, ठीक है, जो कि जिसको कि सफल होने में ज़्यादा टाइम ना लगे और वो ग्रेटफुली इम्पैक्ट उसका लोगों पर और उसके एरिया पे डाले, ठीक है। तो ये जो 2 बेसिक प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करके MNP को लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अदर्स, यानी कि इन 2 प्रिंसिपल के अलावा और किस चीज़ का ध्यान रखा गया, ठीक है। सो सर्विसेज सेंटर अवेलेबल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल हो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके। यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन ऑफ PHCs ये हो पहले सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी लोकेशंस हैं वहाँ पे PHCs की अवेलेबिलिटी हो। एंड दूसरा डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन ऑफ रूरल हॉस्पिटल्स, ओके, यानी कि प्लस साथ साथ सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रूरल हॉस्पिटल्स भी हो। Minimum need programs was introduced during 5th 5-year plan to provide the basic need of people so as to improve their living standard, okay। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि MNP है उसका इंट्रोड्यूस इंडिया में कब किया गया? 5th 5-year प्लान के दौरान, ओके। सो और इसको लाया गया क्योंकि जो बेसिक नीड था लोगों का उसको पूरा किया जाए, उसको अच्छे से इम्प्रूव किया जाए और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको एक स्टेप ऊपर लाया जाए, ठीक है। इसलिए जो MNP प्रोग्राम है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स MNP का प्रिंसिपल्स क्या है? इट शुड फर्स्ट बी इम्प्लीमेंट इन एरिया विच इज़ डिज़र्व इट द मोस्ट, ओके। यानी कि जो MNP है उसको सबसे पहले वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सबसे ज़्यादा वो जो एरिया है वो डिज़र्व करें, ओके, जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, ओके। देन नेक्स्ट इज़ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ पैकेज डील विद इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ओके। यानी कि ये जो प्रोग्राम है वो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एज अ पैकेज हो बाय इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशंस, ओके। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मतलब कि बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की कोऑर्डिनेशन से हो करके ये जो MNP है वो सबसे ज़्यादा डिज़र्व एरिया पे हो, ओके। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द ऑब्जेक्टिव सेट इन डिफरेंट एरियाज इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम, ओके। यानी कि जो सारे ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट किया गया है MNP के लिए वो सारे डिफरेंट एरियाज़ पे हो, ओके, ताकि जो ये सब सुविधा है वो हर एक वो सारे लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, ओके। देन रूरल हेल्थ, यानी कि जो MNP है उसके अंदर रूरल हेल्थ है वो ऑब्जेक्टिव में क्या है फिर रूरल हेल्थ को रखा गया जिसके के अंडर 2000 तक जितने भी रूरल है वहाँ एरिया है वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बेटर हो, ओके। नेक्स्ट इज़ 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एंड 20,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल हिली एरियाज, ओके। सो जो MNP था उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर ये भी था कि रूरल एरिया है वहाँ पे जो PHCs है पर PHCs 30,000 पॉपुलेशन को कवर करे एंड प्लेन्स एरिया में एंड हिली एरिया में इसको 20,000 पॉपुलेशन में कवर किया जाए, ठीक है, हिली एरिया या फिर ट्राइबल एरिया में, ओके। देन नेक्स्ट इज़ 1 सब सेंटर्स फॉर 5,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 3,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल एंड हिली एरिया, ठीक है। सब सेंटर को भी इन्वॉल्व किया जाए जिसके अंदर 5,000 पॉपुलेशन एक प्लेन एरिया में आता हो और 3,000 पॉपुलेशन एक ट्राइबल एरिया या फिर एक हिली एरिया में आए, ओके। देन CHCs को फॉर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कवर किया जाए, ओके। देन न्यूट्रिशन, यानी कि MNP के अंदर न्यूट्रिशन का क्या इन्वॉल्वमेंट था, ओके। सो एक्सटेंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू 11 मिलियन एलिजिबल पीपल, ओके। सो MNP के अंदर यानी कि जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको उसकी प्लेसमेंट हुई जिसके अंदर कि 11 मिलियन एलिजिबल पीपल को न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, ठीक है।
देन एक्सपैंड स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम टू ऑल दी ICDS प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जितने भी ICDS प्रोजेक्ट्स थे उनके अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को ऐड किया गया, ठीक है, फॉर द हेल्थ, गुड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रंस। ओके, देन कंसोलिडेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम एंड लिंकिंग इट टू द हेल्थ, पोर्टेबल वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, प्लस साथ ही साथ मिड डे मील प्रोग्राम को भी इसके अंदर कंसोलिडेट किया गया एंड प्लस साथ में हेल्थ और पोर्टेबल वाटर और सैनिटेशन का भी ध्यान रखा गया इन मिड डे मील प्रोग्राम, और जो कि किसके अंदर आता था, MNP के अंदर, यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर लाया गया। ओके, सो ये क्या था, मिनिमम नीड प्रोग्राम था। ओके, थैंक यू।